हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फेरियर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं रेलवे ग्रुप डी 17/9/2018 को पूछे गए प्रश्न को। ठीक है, और ये जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समूह से संबंधित न हो। मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन है थॉमस एडिसन, दूसरा विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आप लोग जानते हैं कि तीनों के तीनों जो है वैज्ञानिक है और विराट कोहली जो है क्रिकेटर है। तो आपका आंसर बना बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि विषम को चुने। मेरे दोस्त, इसको मान लिया गया है प्रतिबिंब और दर्पण, और उसका बना दिया गया है प्रतिबिंब, जबकि ऑप्शन नंबर सी में वैसा नहीं है, ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 720 रुपए को ए बी सी डी ई के बीच बांटा जाना है, उसके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में है और समांतर श्रेणी में थी, और ई को ए से 40 रुपया अधिक प्राप्त हुआ यहाँ पर, तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए, बोल रहा है ए बी सी डी ई और बोल रहा है कि ई को ए से 40 रुपया अधिक। तो मेरे दोस्त, इसको तो 40 रुपया अधिक प्राप्त होना ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स है, तो यक्स से ये 40 रुपया अधिक होगा। और ये भी बोल रहा है कि ये जो श्रेणी में है यानी कि एपी में है, समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 10, x + 20 और x + 30। दोनों पैटर्न फ्लो कर रहा है क्योंकि समांतर श्रेणी में हो गया और ई को ए से 40 रुपया अधिक भी हो गया। ठीक है, और बोल रहा है कि टोटल 720 रुपया है, तो टोटल ऐड कर लीजिए, आपका टोटल हो जाएगा x x x x x यानी कि 5x + 10 20 30 30 60 40 100 बराबर आपका 720 दे रखा है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 620 बटे में 5 यानी कि 5 12 5 60 5 चौके 20 124 रुपया। बट हमसे ए का मान नहीं पूछा है, तो ए का मान आ गया। बोल रहा है कि बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो 124 में आप 10 ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 134। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पाए, सिंपल क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ही रहा। बोल रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निम्नलिखित मोबाइल फोन की कुल संख्या इतना है, तो आपसे पूछ रखा है कि कंपनी LMN द्वारा कुल कितनी मोबाइल फोन निर्मित किया गया। मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 100% का आपको वैल्यू दिया गया है, 12,40,000 है शायद, 12,40,000। ठीक है, तो आपसे LMN यानी कि 30% का वैल्यू पूछा है, तो 30% का वैल्यू निकाल लीजिए। कितना सिंपल है, 100 से भागा दीजिए तो 2 जीरो कैंसिल, और 30 से आप गुणा कर लीजिए। तो इसमें 30 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3, और 3 चौका आपका हो जाएगा 12 के 2 और 12 तिहाई 36 1 37, यानी कि आपका इतना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है, ये तो कोई बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर रहा। बोला है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचित अंडा युग्मज यानी जायगोट किसमें सम्मिश्र हो जाता है, तो मेरे दोस्त गर्भाशय में। ठीक है, यूटेरस में। निम्नलिखित क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतिनिधि लाइटिन से लिया गया है। मेरे दोस्त, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो आयरन का, क्योंकि आयरन का लाइटिन नाम है फेरम। ठीक है, उसी प्रकार से अगर गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड का होता है औरम, AURUM। ठीक है, अगर सिल्वर की बात किया जाए, सिल्वर, तो इसका होता है अर्जेंटीनम, अर्जेंटियम होता है। ठीक है, और इसी प्रकार सोडियम की बात किया जाए, सोडियम की, तो उसका नाइट्रियम होता है, नाइट्रियम। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ लाइटिंग का नाम आपको याद होना चाहिए, तो आपका आंसर बन जाएगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन बाय 1 2 -4 -3 एंड 4 1। ठीक है मेरे दोस्त, इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो 12th का मेथड लगाकर यानी कि डिटरमिनेंट मेथड से, और एक आप 10th का मेथड लगा करके सिंपल मेथड से। तो मैं सिंपल मेथड से बना देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 12th मैथ नहीं लिए होंगे। ठीक है, तो आपको देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक का वर्टेक्स दिया है, मान लीजिए इसको ए 1 2, और ए दिया है -4 -3। ठीक है, और ए दिया है आपको 4 1। तो आपको एक सूत्र पता होगा कि सूत्र होता है 1/2 इंटू यहां पर, ठीक, x1 इंटू y2 माइनस y3। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, इसी सूत्र पर आप गिरा लीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1/2, x1 आपका कितना है, तो x1 1 है। ठीक है 1, और y2 कितना है, तो y2 आपका -3 है, और उसके बाद y3 कितना है, तो 1 है। तो -3 यहाँ पर इंटू रहेगा, -3 और -1। ठीक है, प्लस x2 कितना है, तो -4 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए -4। ठीक, और y3 कितना है, तो y3 1 है, और y1 कितना है, तो 2 है, 1 -2 हो जाएगा, आपका हो जाएगा। फिर प्लस x3 कितना है, तो 4 है, और आपका y1 कितना है, तो y1 2 है। ठीक है, और माइनस, और y2 कितना है, तो -3 है, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा +3। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया आपका 1/2 इंटू 3 1 हो जाएगा आपका 4 यानी कि -4, प्लस ये हो जाएगा, एक में से 2 गया -1, और माइनस माइनस प्लस यानी कि +4 हो जाएगा, और 3 2 5, और 5 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ठीक है, तो ये तो आपका 4 से 4 कैंसिल, बचा 20/2 यानी कि 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, या फिर आप 12th क्लास में पढ़े होंगे डिटरमिनेंट मेथड, तो उससे भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेडिक पुरस्कार किसे चुना गया, तो मार्क टूली को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो वो कुश्ती से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपका, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। बोल रहा है कि दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं, और उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया, तो टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कितने घंटे लगेंगे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ए को बोल रहा है 22 घंटा, बी को बोल रहा है 33 घंटा। तो आपको बताया है कि इसका एलसीएम लेकर के टोटल वर्क कंसीडर कर लेना है। तो एलसीएम हो गया 66 और ये हो गया टोटल। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए भाग दीजिए, तो 22 तिया 66, 23 दूना 66। बट यहाँ पर बोल रहा है कि एक साथ खोला गया, और लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया, तो 3 घंटे में कितना भरता है, 9। तो 9 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 66 9 आपका हो गया 75, और अब बोल रहा है कि टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे, तो टोटल एफिशिएंसी आपका 3 2 5 है, और टोटल वर्क 75 है, तो 75/5 यानी कि आपका आ जाएगा 15 घंटा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ये देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सभी पंखुड़ियां फूल हैं, सभी पंखुड़ियां जो है फूल है। यहाँ पे बना लीजिए, सभी पंखुड़ियां, ये पंखुड़ी है और ये फूल है। ठीक, बोला है सभी पंखुड़ियां पीली हैं,
तो सभी पखुड़ियां जो है यहाँ पर ए पीली है, ठीक है, पीली है। अब बोल रहा है सभी पीले फूल हैं, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सभी पीले फूल हैं। अब ऑप्शन खोजिए, अब निष्कर्ष देखिए, ठीक है। सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं मेरे दोस्त, नहीं, क्योंकि कुछ फूल पीले हैं तो हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए, सभी पीले पखुड़ियां हैं, तो सभी पीले पखुड़ियां नहीं है, कुछ पीले पखुड़ियां हैं यहाँ पर देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। यानी कि दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर बना कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है घोड़ा, बंदर और बाघ, ठीक है। तो ये तो तीनों में कोई भी समानता नहीं है घोड़ा, बंदर, बाघ में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बोला है कि एप्पल के बाद 900 बिलियन डॉलर बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन है, तो मेरे दोस्त अमेजन, ठीक है। इस समय अमेजन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस हैं, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एसीबी का मान क्या है और डी बराबर 60 दिया है, तो मेरे दोस्त एसीबी का आपको मान निकालना है और आपको बी बराबर यहाँ पर सॉरी डी बराबर 60 दिया है, तो आप दोनों चीजें आपको रहेगा, एक फिगर भी रहेगा और डी बराबर 60 डिग्री रहेगा, तभी आप मान निकाल सकते हैं कोण सी का, ठीक है, यानी कि एक्स का। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया कि 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ठीक है, एक से नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। बोला निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 को ऐतिहासिक अगस्त क्रांति के मैदान भारत छोड़ो स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी, तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर आपको 17 है, मैथ का क्वेश्चन आ गया, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्त आपको सही गलत निकालना बहुत ही आसान है, पहले आप बड़ा छोटा निकाल लीजिए, तो 9 बट्टे में 16 से भाग दीजिए, तो 16 से भाग नहीं जाएगा, तो 16 5 80, ठीक है, आपका बचा 10, एक और जीरो निकाल लीजिए, तो 16 छके 98.5 आ गया। उसी प्रकार 24 से भाग दीजिए 13 में, तो भाग नहीं जाएगा, जीरो उतारिए, और 24 पांचे आपका हो जाएगा 120, ठीक है, बचा कितना 10, फिर एक जीरो निकाल लीजिए, तो हो जाएगा आपका 24 चौका 96, ठीक है। तो इस प्रकार आपका कौन ज्यादा है, तो ये 5-6 वाला, यानी कि 9/16, तो इस प्रकार से आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, बोल रहा है कि दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। बोल रहा है छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए, और अवधारणा 1 बोल रहा है छात्र 2 ने नोट्स तैयार किए कर लिए थे, ठीक है मेरे दोस्त, तभी तो मांगा वो छात्र 1, क्योंकि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिया था, तो पहला तो ठीक है। दूसरा बोला है छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, जरूरी नहीं है मेरे दोस्त कि वो उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आपको कि विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था, तो ये तो आपको सबको पता होगा कि रणवीर सिंह, और इसके जो निर्देशक थे आपको संजय लीला भंसाली थे, और इसमें हीरोइन जो थी पद्मावत के रूप में वो आपको दीपिका थी, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसे आप कैसे करेंगे। बोल रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बट्टे में 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए है। तो अगर a माइनस बी टोटल को अगर a माने और इस टोटल को b माने, अगर इस टोटल को c माने, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और माइनस 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस, ठीक है, ए होता है। a प्लस बी प्लस सी ऐड कर लीजिए,
तो a प्लस बी प्लस सी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और c से c कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 0। ठीक है, तो अब 0 का क्यू 0 ही होता है और माइनस 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, तो a प्लस बी में है आपको a माइनस बी और प्लस है b माइनस सी, तो b भी कैंसिल हो गया, बचा आपका a माइनस सी। ठीक है, आपको a माइनस सी बचा और इनटू, ठीक है, b प्लस सी, तो b प्लस सी में b सी कैंसिल हो जाएगा, आपको बच जाएगा b माइनस ए, b माइनस ए। उसी प्रकार c प्लस ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा c माइनस बी, c माइनस बी, और नीचे में आपका है 3a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है मेरे दोस्त, ऊपर से अगर माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा तो नीचे वाला टर्म आ जा रहा है। जैसे देखिए -3 पहले से है और -1 कॉमन ले लिए, ठीक है, या -1 ले लेते हैं और -3 पहले से है। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा c माइनस ए और ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा b माइनस सी। ठीक है, और नीचे सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा, तो ए पोर्शन और ए पोर्शन कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, आपका माइनस माइनस प्लस यानी 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, बोल रहा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड at a point directly below the horizontal power line with the current flowing from east to west। बोला है कि ईस्ट वेस्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो when the views from the west end, तो उसका व्यूज वेस्ट एंड में होगा आपको पैरेलल टू द फ्लो टू द करंट। ठीक है, तो आपका सॉरी आपका ये आंसर नहीं बनेगा क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज में आपका दिया है ऑप्शन, तो आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि CDFI और आपको अगला बनाना है। तो C में देखिए 1 का डिफरेंट है, D से आप जाइएगा तो 2 का डिफरेंट है, और F से I पर जाइएगा तो FGSI 3 का डिफरेंट है, तो I से आप 4 का डिफरेंट देख लीजिए, तो आप 9 I का पोजीशन होता है 9 और 9 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 और 13 M का पोजीशन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था। देखिए ये क्वेश्चन मुझे सस्पिशन में है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका 16 शायद आंसर आ रहा था और यहाँ पर आंसर 24 मेंटेन किया है। ठीक है दोस्त, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तीसरे गति का नियम का उदाहरण है? तो रॉकेट लॉन्च करना है, आपको तीसरे गति के नियम का उदाहरण है। और एक क्वेश्चन बोल रहा है विच पैटर्न रिजेंबल क्लोजर टू, यानी एक जैसा कौन प्रतीत हो रहा है? तो मेरे दोस्त आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये फिगर है यहाँ पे, और आपको ये फिगर ऑप्शन नंबर ए में है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है बट एक जैसा आपको दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन है, इसको देखिए समझिए। ठीक ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, माफ की। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बोला है कि एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रयमूल्य का 1/7 हानि होता है। क्रयमूल्य का 1/7 हानि कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए है CP, ए है लॉस। तो लॉस हो रहा है 1 का कब? जब CP 7 यूनिट हो। ठीक है, ये बात अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। तो अगर मैं SP की बात करूं तो CP पर 1 का लॉस, तो SP हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, बट यहाँ पर बोल रहा है कि 144 रुपया में बेच रहा है, तो 6 यूनिट का वैल्यू दे दिया है, 144 दिया है, तो 6 से भाग दे लीजिए, 6 दूना के 12 और 6 चौका 24। ठीक है, 24। और अब पूछ क्या रहा है
पहले सीपी निकाल लीजिए, तो इसमें भी 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 24 आता है तो आपका 168 होता है। अब बोल रहा है कि यदि पेन 189 ठीक है रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 168 इसका खरीदारी है और 189 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। तो 189 रुपया में बेचने पर कितना का प्रॉफिट, 21 का, ठीक है, ओवर आपको 168, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आपका हो जाएगा 100, ठीक। तो आपका आंसर बना 3 7 21, 3 5 15, 3 6 18, 7 8 56 और 100/8। 100/8 कहने का मतलब 12.5% प्रॉफिट हो गया। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या कहा जाता है, तो मेरे दोस्त उसको भार कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर रहा, बोल रहा है 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव यानी IFFM का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो उसका नाम था फीमेल एम्पावरमेंट, ठीक है, फीमेल एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। बोला है द HCF ऑफ 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81। तो मेरे दोस्त जब भी फ्रैक्शन के रूप में HCF पूछे, LCM पूछे, तो आपको एक ट्रिक हमेशा याद करना चाहिए कि HCF पूछता है अगर इस फॉर्म में, तो ऊपर वाले पोर्शन यानी अंश का HCF निकाला जाता है और हर का LCM निकाला जाता है। यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ, लिख कर नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर HCF पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले जितने पोर्शन है इतना का आप HCF निकालेंगे, ठीक है, और इतना का आप LCM निकालेंगे। अगर आपसे LCM पूछता तो अंश का आप LCM निकालते और हर का आप HCF निकालते, ठीक है। तो यहाँ पर HCF पूछ रहा है तो HCF निकालने के लिए ऊपर का HCF निकालिए, तो ऊपर का HCF आपका 2 और LCM आपका 81। तो इस प्रकार आपसे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सिंपल था, आपको बस यही बात समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, बोला है कि कुछ धातु लोहा है और कुछ लोहा भारी होता है। देखिए कुछ धातु लोहा है और कुछ लोहा भारी होता है, लोहा जो है भारी होता है, ठीक। अब यहाँ पर निष्कर्ष पाइए, सभी लोहे धातु हैं तो कुछ में तो सभी आएगा नहीं, गलत, और सभी भारी धातु हैं, कुछ में तो सभी कभी नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो आपका आंसर हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, तो केंद्र की ओर लगेगा बल तो अभिकेंद्रीय और बाहर लगेगा तो अपकेंद्रीय, ठीक है। तो आपका आंसर बना इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। बोला निम्नलिखित में से कौन वेन डायग्राम निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पहला दिया है वेल, जहाज और महासागर, तो जहाज और वेल जो है महासागर में पाई जाएगी, तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होता है, यानी कि वो अम्लीय होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी, तो पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है कोंडे कनाल को, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कोंडे कानल, ठीक। बोला है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो उच्च सदन राज्यसभा को, अगर निम्न सदन बोलता है तो लोकसभा को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सब्जियों के 20 डिब्बे का कुल भार क्या है, उसमें से प्रत्येक बराबर भार का है। कथन दिया है पहले 10 डिब्बे में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 केजी है और 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 अधिक है। मेरे दोस्त जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहता है तो ये डाटा सफिशिएंट का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना होता है और आपको देखना होता है कि किन किन डाटा से इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको दोनों डाटा की जरूरत पड़ रही है इस क्वेश्चन को बनाने में, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 37 क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है, तो साई प्रणीत, ठीक।
क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, तो उसका नाम है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम यानी Al। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दिया गया है, दोनों आकृतियों के मेल से बना है। ठीक है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान लगा के आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको आकृति मिल रहा है। ठीक है, ए जो है यहाँ पर मिल रहा है, ए यहाँ पर, और ए जो है यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको बना देते हैं। बोला है कि एबीसी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं, ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में, ए प्लस बी बोल रहा है 6 घंटा और बी प्लस सी बोल रहा है आपको 10 घंटा। ठीक है, और ए सी बोल रहा है 7.5 घंटा। 7.5 घंटा करने का मतलब 15/2। तो सबसे पहले बोले हैं आपको कि इसका एलसीएम निकालकर टोटल वर्क कंसीडर कीजिए, तो 6, 10, 15 का एलसीएम आपको हो जाएगा 60 और 2 का एचसीएफ आपको 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन के रूप में दिया रहता है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, ये बात तो मैंने पहले भी बताया है। सॉरी, यहाँ पर आपको डिस्टर्ब हुआ। देखिए ए प्लस बी 6 दिया है, बी प्लस सी आपको 10 दिया है, ए प्लस सी आपको 15/2 दिया है। तो एलसीएम निकालकर टोटल वर्क कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पर एफिशिएंसी निकालिए, तो ये हो जाएगा 10 6 दाम में 60 और 10 6 के 60 और 15 4 के 60 और 4 गुना के 8 हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि ये अकेला टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको आवाज में प्रॉब्लम हो रहा होगा, माफ कीजिएगा, आपको आवाज नहीं आया तो इसके लिए सॉरी, बट यहाँ पर सिर्फ हम एफिशिएंसी निकाले। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के बाद आपको करना क्या है, पूछ रहा है कि ये अकेला टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे दोस्त टोटल एफिशिएंसी जोड़ लीजिए, तो टोटल एफिशिएंसी 10 6 16 और 8 आपको हो जाएगा 24। बट 24 में दो बार आ जा रहा है, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो आपका एफिशिएंसी सिर्फ होगा 12। ठीक है, 24 तो 2 बार आ जा रहा है, तो 2 से भाग देकर आपका हो जाएगा 12। बोल रहा है ए अकेला, तो बी प्लस सी को घटा लीजिए टोटल में से, तो 6, तो टोटल वर्क 60 है और 60 में 6 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 घंटा। सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के करवाया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। मेरे दोस्त, पूर्ण घन आपको 3-4 ऑप्शन दोनों में है, क्योंकि 20 का घन होता है आपको 8000 और 30 का घन होता है 9000। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डिसमिस किया गया है बोर्ड की तरफ से, तो छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कमेटी अंडर द chairmanship of Uday Kotak was constituted in 2017 to improve efficiency in, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बोला है कि ड्राइवर को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगा। 15 मीटर पर सेकंड, तो पहले तो इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलिए। तो किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए आपको बताए हैं कि 18/5 से गुणा किया जाता है। ठीक है, और 3 घंटे 20 मिनट, तो 3 घंटे और 20 मिनट के लिए 20/60 यानी 1/3 हो जाएगा। तो 3 सही 1/3 कहने का मतलब 10/3 घंटा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया तुरंत, आपका आंसर आ जाएगा 5 दूना के 10, 3 6 के 18, 15 6 के 90, दूनी के 180, आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। दूरी बराबर आपको चाल गुणे समय। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बोला है महापौर ने अपनी सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब धारणा क्या बोल रहा है, पारिस्थितिकी पार्क खरीद क्षेत्रों में सुधार करता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब भी इकोलॉजी जो होता है सुधार ही करता है। और दूसरा बोलता है कि पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, ये भी ठीक बात है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों के रूप में पाया जाता है। मेरे दोस्त, तो अधातु जो है तीनों के रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है, तो आपको आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, यानी कि किस टिश्यू के कारण उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होता है, तो आपको आंसर हो जाएगा कोलेरेकाइमा, कोलेरेनकाइमा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है। बोल रहा है कि हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन द यूएस ओपन कैरेट चैंपियनशिप हेल्ड इन लास वेगास इन अप्रैल 2017, माना कि उसमें से कितना 2017 में आपको मेडल्स इंडिया ने जीता था। तो मेरे दोस्त ये आपको याद रखना होगा 16, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है कि साइन ए प्लस बी बटे में कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी बटे में साइन ए माइनस बी। आप सीधा सीधा इसका एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0। देखिए कैसे, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, तो ये तो कॉस ए कॉस बी से ए तक कैंसिल हो गया, आपको गुणा होगा साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आपका 1, अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा 1, और यहां पर जब -1 का कॉमन लेंगे या माइनस का सिर्फ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 1, तो 1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और -1, तो हो जाएगा 0। जब ऊपर का अंश ही 0 हो गया तो 0 में किसी संख्या से भाग दीजिए, आपका 0 ही होगा। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बोला 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा पांचवें दोस्त को मिलता है। 4 दोस्त की बात किया है और पांचवें दोस्त को पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए और उसको टोटल मान लीजिए, टोटल यूनिट में। तो इसका एलसीएम आपको हो जाएगा 12, 6, 8 यानी कि 24। ठीक है, 24, 4 दोस्त को बांट लीजिए, एक को पांचवा ही रहेगा, तो ये हो गया 8 3 के 24 और ये हो गया 6 चौके 24, ये हो जाएगा 12 दूनी के 24 और 2 5 10 और ये हो जाएगा 12 दूना के 24। ठीक है, तो ये हो गया 4 3 7 10 17 2 19, बाकी कितना बचा, तो 19 5, और बोल रहा है पांचवा का भाग पूछ रहा है, तो टोटल 24 है, तो आपको हो जाएगा 5/24। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है। तो मेरे दोस्त अभाज्य संख्या आप पहचान लीजिए कि अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है, तो आपका हो जाएगा 71 73। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बट क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा कहने का मतलब कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा अगर साइन स्क्वायर थीटा तो ये टोटल हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 प्लस 17 आपको हो जाएगा 18, 18 बराबर x, तो x स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर 324। क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ भरमाया गया था आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में विशिष्ट उपलब्धि वाली महिलाओं को सम्मानित किया, मतलब कितनी को, तो आपका हो जाएगा 112। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिलेटेड इनटू द एयर, तो आपका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। तो ये देखिए क्या किया है, यहाँ पर सटा सटा है तो उसको दोनों छोर पर कर दिया है, उसी प्रकार से ये सटा सटा है तो उसको दोनों छोर पर कर दीजिए, यहाँ पर एगो इस छोर पर एगो इस छोर पर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये देखिए क्वेश्चन आपको मैथ का है, ये मैथ का है। बोला है कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में, रोहन प्लस रोहित कितना दिन भाई 10 दिन, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में, रोहन जो है 15 दिन में, तो टोटल मान लीजिए आपको 15 10 का एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 30 और एफिशिएंसी 10 तिहाई 30, 15 दूना के 30। ठीक, दिनों में कर सकता है, रोहित अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो रोहन का एफिशिएंसी आपको 2 है तो रोहित का एफिशिएंसी हो जाएगा 1, और 1 के एफिशिएंसी से 30 काम को कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु का गर्म रक्त वाला होता है, यानी खून जो उसका है गर्म होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कबूतर। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है, बहुत बोर्ड मास में भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें हल क्या करना होता है रेखा को। ठीक है, तो हो जाएगा 7 और 5 12। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर आएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 9 + 6 15, और 15 में से 12 गया आपका 3। ठीक, और ये हो जाएगा 15 12 आपका 27, और 27 में से 3 गया आपका, हो जाएगा 24। ठीक है, और 24 भागे 3 आपका हो जाएगा 8। ठीक है, यानी 26 भागे 8 आपका हो जाएगा 8 7 56। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर 7 हो गया। समझने का कोशिश कीजिएगा, आंसर आएगा, अगर नहीं समझिएगा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रेखा को भी इंक्लूड किया गया है, तो सबसे पहले रेखा का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह तत्व तो बाहरी कोषपूर्ण होता है, तो 18वें समूह, जिसको जीरो समूह भी कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथि को आया था, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मार्च 2005 में कोई एक डेट को, किसी भी दिन को फाइंड कर लीजिए, उसके बाद सुख पर चले जाइए, और सुख पर जाने के बाद आप उसमें 7 7 7 करके ऐड करके देख लीजिए। बट आपको तो आना चाहिए कि 2005 में किसी भी तारीख को कैसे दिन फाइंड करें, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और उसमें आपको डिटेल्स में समझाया है कि किसी भी तिथि का दिन आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और जाकर आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तभी आपको समझ में आएगा। बट जल्दी जल्दी में जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री होस्ट द एकेडमिक, यानी कि ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा एवरी ईयर, तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए। बोला है जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का वैलेंसी 1 जो 3 होता है जनरली, और आपको उप धातु का होता है 4, और नॉन धातु यानी कि नॉन मेटल, सॉरी माफ कीजिएगा, नॉन मेटल का आपको हो जाए 4 से 5 6 7 ऐसे करके। ठीक है, और अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस का होता है आपको 0 और फिर 8 का लें। ठीक है, उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन को समझ पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 आपको लाजवाब क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला है दिल्ली में एक टीवी X रुपए में बेचा जाता है, एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है और दिल्ली की कीमत से 20% कम मूल्य पर टीवी खरीद लेता है। मान लीजिए कि 100 रुपया में दिल्ली मिल रहा था। ठीक है, बट वो बंदा जो चल गया चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ गया तो उसको 20% कम यानी कि 80% में मिला। ठीक है, तो 80% कहने का मतलब 80 बटे में 100 परसेंटेज को हटाएंगे तो। ठीक, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बोल रहा है टीवी खरीद लेता है, वो 600 रुपए परिवहन पर खर्च करता है, 600। ठीक है, इसको 100x मान लीजिए, आपको आसान रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी x लिखा दीजिए। अब बोल रहा है कि 600 परिवहन पर खर्च कर रहा है, तो टोटल को जोड़ेंगे सीपी में ही इसके, और बोल रहा है कि उसके बाद वह दिल्ली में टीवी x मूल्य पर बेच देता है और 100/7% का लाभ कमाता है। 100/7% लाभ कमाने का मतलब कि x पहले था, ठीक है, और इस पर जो है 100/7 लाभ कमाया, यानी कि 100 + 100 बटे में 7 लाभ कमाया, तो 700 + 1 800, और परसेंटेज हटाएंगे आपको तो हो जाएगा ये 7, और परसेंटेज हटाएंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर कुछ मिस हो जा रहा है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना कर रखिए, इसको मैं डिटेल्स में कर दे रहा हूं। ठीक,
यहाँ पर x नहीं 100x माने हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, तो ये 100x है। ठीक है, 800/7 इतना जो है वो लाभ कमा रहा है, तो इसको सीपी पर जाने के लिए उल्टा से गुणा कर दीजिए, यानी कि 7/800 से, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो खात्मा हो गया, आपका बचा 7/8x, और ये हो जाएगा कैंसिल कैंसिल, ये हो जाएगा 0.8x प्लस 600 बराबर 7x बटे में आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो हो जाएगा 8×64 यानी 6.4x प्लस 8×6 = 48 पर 2 शून्य और बराबर हो जाएगा 7x। तो हो जाएगा यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, तो 4800 बराबर हो जाएगा आपको 0.6x। 0.6x से भागा दे लीजिए x बराबर निकालने के लिए, तो 6 8 48 और 8 पर 3 गो शून्य हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, बोला है पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो मेरे दोस्त पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक, बोला निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है पराध्वनि अल्ट्रासोनिक उत्पन्न कर सकता है, तो पारपोइसेस। ठीक, क्वेश्चन है 67, आप दर्पण का एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण चुने। तो दर्पण आपको बनाना है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब अछौरी प्रतिबिंब चुने। तो देखिए ये आपका नजदीक हो जाएगा यहाँ पर, और ए हो जाएगा, और यहाँ पर ए दिया है और ए थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ठीक है, और ए नजदीक हो जाएगा, ए रंगीन वाला, और ए बाहर हो जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बट आपको ए आकृति आपको बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, ये देखिए क्वेश्चन मैथ का आ गया। बोला है sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा आप पहले कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा -1। ठीक है, अगर sec स्क्वायर थीटा को तोड़ना चाहें तो आप लोग जानते होंगे कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कोष्ट में वाला को तोड़ दीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, आपको एक में जब आप tan स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो tan 4 थीटा। कहने का मतलब जो था, इसको अगर मैं तोड़ कर लाया तो वही बात आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। तो इसका भी आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि वही बात लिखा हुआ है, सिर्फ हमको ये भरमाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो मेरे दोस्त ठोस में, यानी ठोस में भी बोले तो स्टील में। ठीक है, बोला है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। वाह, हर चमकती हुई वस्तु जो है सोना नहीं होती है। आपका निष्कर्ष दिया है जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। बात सही है मेरे दोस्त, जो बाहर से जो अच्छी दिखाई देता है कोई चीज ना, तो वो अच्छा नहीं होता है। और सेकेंड दिया है, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भी सही बात है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि दोनों पालन करते हैं। ये बोला है कि निम्नलिखित में से निकटतम समान दर्शाती है, कौन आकृति उसके जैसा दिख रही है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी और आकृति को देखिए, दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी कि बी आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज work done in carrying charge 4c across 2 point having potential different 18V। तो मेरे दोस्त सिंपल क्वेश्चन है, W बराबर होता है आपको VQ। ठीक है, V आपको दिया है 18 वोल्ट और Q आपको दिया है 4 कूलम, तो 18 चौ आपका हो जाएगा 72 जूल, यानी कि C। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर x4461 is divided by 11, what will be the value of x। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताएं कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। आप नहीं देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि सम स्थान की डिजिट का सम और विषम स्थान के डिजिट का सम या तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। जैसे देखिए 6 4 10
4 1 5 प्लस एक्स, ठीक है 5 प्लस एक्स, इसको बराबर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11। तो x बराबर जब आप 5 पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर आपका आंसर है 5। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर, तो इंदौर यानी मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बोल रहा है कि 1,60,000 शायद है कि राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। मेरे दोस्त ये साधारण नहीं रहा, क्योंकि अर्धवार्षिक बोल रहा है तो टाइम आपका 4 हो जाएगा और रेट जो है 5% हो जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा। तो कर लीजिए यार, 0 को हटाइए, 16 का आपको दिया है 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/20, तो 21/20 और 21/20 और 21/20 और 21/20 4 बार, ठीक है। तो आपका ये मिश्रण आ जाएगा। तो मिश्रण भी आपको थोड़ा सा चालाकी से निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन को आपको बनाना है टाइम पर, ठीक है। 1 2 3 4 सुनना था यहाँ पर, तो 1 2 3 4 सुनना से आपको 4 सुनना ये जा रहा है, ठीक है। और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि ये 16 से 16 भी जा रहा है। अब यूनिट डिजिट से मार लीजिए, 1 इकाइम 1 इकाइम 1 इकाइम 1, आपका आंसर बन जाएगा 1। फिर भी लोग कहेंगे कि ये तो मिश्रधन का है, तो मेरे दोस्त मूलधन को भी जब आप माइनस करोगे तो मूलधन का यूनिट डिजिट आपको है 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, और 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही में दिख रहा है, तो इस प्रकार आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आप बेसिक से अगर बनाना चाहते हो विदाउट यूनिट डिजिट का तो बनाते रहिए क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि आपको समय पर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी कारें जीप हैं, ठीक, कार जो है सभी जीप है भाई। अब बोल रहा है कि सभी जीप जो है 4 पहिया है, तो सभी जीप यहाँ पर 4 पहिया है। तो बोल रहा है आपको सभी 4 पहिया कारें हैं, गलत। सभी 4 पहिया कारें हैं, गलत। कुछ 4 पहिया जीप हैं, कुछ 4 पहिया जो है जीप है, ठीक है मेरे दोस्त, ये बात सही है, क्योंकि कुछ 4 पहिया जीप है, क्योंकि सभी जीप 4 पहिया है तो कुछ 4 पहिया जीप हो सकता है, और हो सकता क्या होगा, ठीक है। तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। यह सिलोजिज्म का क्वेश्चन था। बोला दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, तो आर्य समाज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कि विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर यानी 152 मीटर और 157 मीटर लंबी दो गाड़ियां इतना सेकेंड यानी 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। दूरी बाई चाल मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है। तो 152 प्लस 157 आप ऐड कर लीजिए, तो 5 5 10 सबसे पहले, 7 2 9 1 10, 5 5 10, 1 11 के 1 और 1 1 2, यानी कि आपका हो जाएगा 2 1 3, 310, ठीक है। ये आपका मीटर में दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सेकेंड आपका हो जाएगा 93, और दशमलव के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट यहीं तक आपका आंसर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में दिया है, मीटर पर सेकेंड में है। तो इसको आप क्या कीजिए कि किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए। तो किलोमीटर पर सेकेंड में, पर आवर में, सॉरी, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ये 93 से कट जाएगा क्या, 31 या 93, ठीक है। आपका बचा है 10, 10 में 100, तो 5 20 से 100 हो जाएगा। 20 में 18 से जब आप गुणा करेंगे तो 3 से कटा लीजिए, 3 छके 18, 20 सके 120, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सिलोजिज्म का। सिंपल तरीका से बना देते हैं। कोई गाय बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियों की मूंछ है, सभी बिल्ली जो है उसकी मूंछ है, और यहाँ बोल रहा है कोई गाय बिल्ली नहीं, गाय और बिल्ली में टकरार है,
ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ गाय जो है बिल्ली है, गलत। कुछ गाय बिल्ली कहाँ से होगी जब टकरा रहे हैं तो, और कुछ गाय की मूछें हैं, तो गाय की मूछ कहाँ ले होगी भाई मेरे दोस्त, दोनों तो इसमें टकरार ही है। अगर अंदर से टकरार है तो बाहर से भी टकरार ही होगा, यानी कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, इस बात को आपको सीखना पड़ेगा, तब आप जाकर जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ये क्वेश्चन तो पोस्टपोन किया गया है, यानी कि इसको हटा दिया गया है। यहाँ पर दिया है कि नीचे दी गई आकृति के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको दिया है ए बी ईसी के समानांतर है, ए बी जो है ईसी के समानांतर है, और बोल रहा है BCD 72, BCD 72, तो बोल रहा है BAC, अरे मेरे दोस्त ए कोण और ए कोण बराबर होता है, ये थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बोला निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद, देखिए कैसे किया है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। 5 2 7 4 11, 11 6 17, तो 8 बढ़ा लीजिए, कितना बढ़ा रहा है, 5 2 7 4 11 6 17 8, 17 8 आपका हो जाएगा 25। और इसमें क्या किया है, 25 तो हो गया, ठीक है, बट 2 में 25 है। इसमें दिया है IJKL, यानी 1 का अंतर, JKL 2 का अंतर, LMNO 3 का अंतर, तो 4 का अंतर हो जाएगा। तो आपको 15 4 19, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ऊपर, ठीक, बोला है कि अच्युत मान लीजिए कोई नाम है यार, राम दे दो, यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा है। राम ने 25,000 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 का निवेश एक चाय की दुकान के लिए खोला। इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर, यानी 100 में 30 फर्निशिंग पर और 20 दुकान के अन्य सामग्री पर। ठीक है, तो बाकी कितना बचा, आपको 50%। बोला है कि बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे मेरे दोस्त, 50%, यानी कि 2500 का, यानी 25,000 का 50% आप निकाल दीजिए। ठीक है, यानी कि आधा कर दो यार, इसमें कुछ करना नहीं है, आधा उसका। ठीक है, 12,500, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। बोला कि द एचसीएफ दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछ रहा है, तो आप तो जानते ही होंगे 1 होता है। बोला है सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा आपूर्ति अनिवार्य है, और यहाँ पर आपको अवधारणा दिया है, घरों में अत्यधिक प्रकाश बल्ब के साथ कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप CFL का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये बात तो सही है, करना चाहिए। अपने बोल रहा है कि अपने घर में चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं, इस प्रकार विशेषता, ये भी सही है मेरे दोस्त, ज्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। बोला है कि यदि दक्षिण पश्चिम, यदि दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा। आप बनाकर भी देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, 53 मिनट हो चुका है। और यहाँ पर बोल रहा है कि वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादक और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान दिया जा रहा है, तो हो जाएगा श्रम पुरस्कार। बोला एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, तो लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। बोला है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसको मैं बना देता हूँ। 2018 और 10 के बीच कितना का डिफरेंट है, 8 का। ठीक है, 10 8 18, और 8 का डिफरेंट होने के बावजूद भी यहाँ पर, ठीक, और 8 में 7 से आप भागा दे दीजिए, तो 20वां दिन आपका आया 1। बट इसके बीच में 2 यहाँ पर लीप ईयर भी है, 2012 और 2016, तो इसको आप 2 को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 2010 सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी पीछे जाना है। 18 में सोमवार था, तो सोमवार में 3 दिन माइनस कर लीजिए, सोमवार में 1 दिन माइनस करेंगे अतवार, अतवार में 1 दिन माइनस करेंगे शनिचर, और शनिचर में 1 दिन माइनस करेंगे शुक्र। सिंपल क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ कि डिस्कस करा दूं। ठीक है, बट सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया, तो यह बच्चों के अधिकार का उत्सव। बोला है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा,
तो देखिए क्या किया है यहाँ पे, 21 दो 23 दो 25, तो यहाँ पर 19 होना चाहिए। तो 19 दो ऑप्शन में है, बट यहाँ पर दिया है, यहाँ पर अपोजिट दिया है, तो एच का अपोजिट एस हो जाएगा और 19 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। बोला है कि एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखा हुआ है, दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर थी। यहाँ पर बनाते जाते हैं साथ में। यहाँ पर 3 बजे जो बोल रहा है कि 3 बजेगा, तो ये तो 12 पर रहेगा। ठीक है, तो ये मिनट की सुई है, और बोल रहा है कि दोपहर 3:40 पर, तो ये कुछ तो यहाँ 3 से आएगा, और ये 40 यानी कि यहाँ पर आएगा। तो बोल रहा है कि कौन सी दिशा की ओर होगी, ए। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा NESW, तो पश्चिम दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम में होगा, बट यहाँ पर एंगल भी मेंटेन किया है मेरे दोस्त, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक ही एंगल दिया है 60 ही 60, तो 60 डिग्री अपने आप मान लीजिए, क्योंकि और कोई एंगल तो दिया नहीं है। ठीक, दिया है कि पाइप को इतना लिखा जाता है, तो स्वान को कितना लिखा जाएगा। मेरे दोस्त इसमें जानते हो क्या किया है, उसका सिर्फ पोजीशन लिख दिया गया है, P का 16 और I का 9 और P का 16 और E का 5। तो स्वान का अंतिम अक्षर पूछ रहा है, तो S का होगा 14, तो 14 में अंतिम अक्षर 4, इसमें क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। देखिए क्वेश्चन गलत दिया है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास से पूछ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो 1:8 नहीं होगा, 1:16 होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफाई कर दे, ऑलवेज इन एनी कंपाउंड, ठीक है, तो किसी कंपाउंड की अगर बात करें तो 1:8 तब आपका सही होगा, बट इस प्रकार से क्वेश्चन गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है पावर लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टेक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की है, तो स्मृति ईरानी। ठीक है, और एक क्वेश्चन सिंपल है, आपको पैटर्न पता कर लेना है, यहाँ पर टाइम भी नहीं है मेरे पास। और क्वेश्चन नंबर आपको 97 है, दिया है कि कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित किएगा। देखिए ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो राइट आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट 98 बोला है कि ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड, आपको होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बोला है कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो मेरे दोस्त इसको आप काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी सूत्र नहीं होता है, बट इसके लिए सूत्र होता है कि 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 8। और इस प्रकार से जब फिगर दिया रहता है तो इसको ऐड कर लेते हैं, 1 2 और 2 1 3। इसका ट्रिक होता है, बाकी सब आप अपने से ऐड कर लीजिएगा, या फिर इसमें एक और लॉजिक लगाकर मार सकती है कि 27 सबसे ज्यादा है, ये भी आपका हो सकता है, या फिर आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि ट्रिक इसका कोई नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बोला है कि धोवन सोडा में एक अणु में पानी की कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो मेरे दोस्त आप लोग जानते होंगे कि Na2CO3 इंटू 10H2O लिखा जाता है, तो 10 जो है अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो 10। ठीक, तो आपका रहा है आज का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी ये जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के इसके सेकेंड पाली का क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं पूरे 135 शिफ्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।